जय श्री राम। जय माता कुंडलनी। अनह चक्र भेदन मंत्र और हठ योग। देखो भैया, ये अनाह चक्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये षट चक्रों के अंदर जैसे किसी रथ की धुरी होती है, वैसे ये षट चक्र रूपी रथ के अंदर धुरी है। सारा दारोमदार इसी के ऊपर है, क्योंकि ऊपर के चक्रों को भी संतुलित करता है, नीचे चक्रों को भी संतुलित करता है। इसलिए लेकिन इस चक्र का भेदन करने के लिए हमें जो है मन को एकाग्र करना पड़ेगा। इसमें मन चक्र भी है, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। जब तक हम मन को एक मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा ही लोभी है, बड़ा ही लालची है। एक पलक जपते तब तक सैकड़ों हजारों किलोमीटर जाकर के वापस आ जाता है। इतना ये द्रुतगामी है मन चंचल, मन लालची, मन बड़ा लोभी है और चित्त चोर है। ये चोर बड़ा चोर है। मन के मध्य कभी मन के अनुसार कभी नहीं चलना चाहिए। इस मन को तो एकाग्र करो। क्या करो? एक बिल्कुल ध्यान में ऐसे रखो। जब मन को एकाग्र करोगे तो अनेक प्रकार की समाधियां लग जाएगी, और ये एकाग्र होने से तर्क, वितर्क, विचारानंद और स्मृत नाम की समाधियां लग जाती है। और उन समाधियों के लगने से उन समाधियों की हमारे इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, तो अनेक प्रकार सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसलिए मन को एकाग्र करना बहुत ही जरूरी है। मन को एकाग्र करने के लिए हमें त्राटक करना चाहिए। त्राटक का मतलब ये किसी मूर्ति की ओर आपको जो भी इच्छित मूर्ति उसको टकटकी लगा करके देखना चाहिए, जिससे ये मन क्या हो जाता है? एकाग्र हो जाता है। और जब मन एकाग्र हो जाएगा तो अनाहत चक्र का भेदन हो जाएगा। जब अनाहत चक्र का भेदन हो जाएगा तो इससे सिद्धियां प्राप्त होगी। देखो, ये अनाहत चक्र में क्या है? अनाहत चक्र के अंदर जो कर्णिका है, उस कर्णिका के अंदर कहते हैं ब्रह्म का निवास, परम ब्रह्म का निवास। किसके ऊपर बैठे हुए? चित्तसार मणि मंदिर है, मणियों का मंदिर है इस कर्णिका की। जो 12 दल है, इसमें कितने दल होते हैं अनाहत चक्र में? 12 दल होते हैं। और उस 12 दल की कर्णिका के बीच के अंदर जो है कहते हैं परम परमात्मा का निवास है। किसके ऊपर विराजित रहते हैं? उनके चित्तसार मणि मंदिर है, मणियों का मंदिर है। और कल्प वृक्ष की छाया के नीचे क्या बिछा हुआ? अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन आसीत है। और उसके ऊपर कौन विराजित है? परम ब्रह्म परमात्मा विराजित है। और कुंडलनी माता मूलाधार को पार करके स्वाधिष्ठान का भेदन करके, मणिपुर का भेदन करके और अनाहत में पदार्थी है। और उस भगवान के जो अंदर परम परमात्मा में जाकर के लय हो जाती। क्या हो जाती? लय हो जाती है। तो अपना आप इसका भेदन, किसका? अनाहत चक्र का भेदन हो जाता है भाई। जब अनाहत चक्र का भेदन हो जाएगा तो कई प्रकार की, जैसे आकाश गमन, जैसे परकाया प्रवेश, ये अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। देखो, एक अपराजिता सिद्धि है। अपराजिता किसे कहते हैं? मनुष्य के ऊपर कितने भी संकट आ जाए, कितने भी साधक के ऊपर मुग्ध में हो, कितने भी बाधाएं होती हो, तो उस अपराजिता से वो सब नष्ट हो जाती है। तो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के आयुध हैं 4: शंख, चक्र, गदा और पद्म। इन 4 चक्रों का ध्यान करने से ये जो मंत्र है भाई, मंत्र पढ़ेंगे इसमें। देखो, इसमें प्राण है। क्या है इस चक्र के अंदर? क्या है? प्राण ही तो है रे। प्राण है तो आप जीवित रहेंगे, प्राण नहीं है तो आप जीवित कैसे रहेंगे? तो दिन भर में हमें 21,600 प्राण लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो इनके अंदर सोहम मंत्र है, मतलब सांस के साथ। किसके साथ? सांस के साथ जो मंत्र लेते हैं, सो हम,
सोहम। तो इससे क्या होता है, ये हमारा अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, वेदन हो जाता है। और जितना हम इसको जपेंगे उतना सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म होगा उतना ही जल्दी से जल्दी ये अनाहत चक्र वेदन होगा। और सूक्ष्म मन का भी जो है वो भी सूक्ष्म हो जाएगा। तो सूक्ष्म मन अनाहत चक्र के ऊपर आसीन होकर के और चेतन अचेतन सीमाओं को पार करके अचेतन अति चेतन सीमा में पहुंच करके परम परमात्मा से साक्षात करता है। इसका इतना महत्व है अनाहत चक्र का। देखो अनाहत चक्र में तो प्राण है नहीं, क्या है, अरे प्राण है। और प्राण कितने, कहते हैं जैसे भूदेवी, पृथ्वी देवी, गंगा देवी और पृथ्वी दो प्रकार की होती है, वैसे प्राण भी दो प्रकार। अरे मन ही, प्राण ही सब कुछ। अरे प्राण है तो जीवधारी जीवित रहता है, प्राण नहीं है तो जीवधारी जीवित रहेगा क्या। तो इसमें हमें प्राणों का तो ध्यान करना ही पड़ेगा। प्राणों का जितना सूक्ष्म करेंगे, छोटे सूक्ष्म करेंगे, उतना ये प्राण सूक्ष्म होगा, उतना ये जल्दी वेदन होगा। तो प्राण दो प्रकार के हुए, एक तो जो है अधिष्ठ, दिक्पाल और दिग्गज, ये दोनों अपने स्थान पर वायु दिशा के अधिदेवता है। कौन सी दिशा, वायु दिशा के अधिदेवता है। और दूसरे है गुंचास पवन। कितने पवन, गुंचास पवन हमारे शरीर में है। किसमें, इस पिंड ब्रह्मांड में जो कुछ है, आकाश और पाताल के बीच में जितने भी वायु हैं वो सब हमारे शरीर में अवस्थित हैं। और 10 वायु तो प्रमुख है, उसमें 5 वायु प्रमुख है। और इसमें कौन सा वायु, 5 वायु, मूलाधार में अपान, स्वादिष्ठान में व्यान, मणिपुर में जो है ये, और इसमें अनाहत चक्र में प्राण नाम का वायु स्थित है। और प्राण नाम के वायु के प्राण मंत्र जपना पड़ता है मन के लिए। मन स्थिरम कुरकुर स्वाहा, मन को स्थिर करोगे, मन स्थिरम कुरकुर स्वाहा, मन स्थिरम कुरकुर स्वाहा, मन स्थिरम कुरकुर स्वाहा, ये मंत्र आपको जपना पड़ेगा। और एक और मंत्र छोटा सा, जितना मंत्र होगा उतना ही शीघ्र ही इसके वेदन होगा। क्लीम, केवल क्लीम, क्या जपना, केवल क्लीम 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 किल, पंचोपचार करो, इस मंत्र का वेद शुद्ध कर दो, मंत्र पूरित कर दो, और फिर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य इसको चढ़ा दो। और फिर जितना ये सूक्ष्म उतना ही हमारा प्राण सूक्ष्म होगा, भेदन हो जाएगा ना। क्लीम 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 क्लीम। एक और छोटा सा मंत्र है भाई, ओम ईश्वराय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम ईश्वराय नमः। यह मंत्र बहुत तेजस्वी। इस मंत्र के सिद्ध करने से तो साधना वही आपको सिद्ध करना, स्नान करना, पूजा करना, पाठ करना, आराधना करना, स्तुति करनी काकने की। और फिर जो है इस मंत्र को जपो, बिल्कुल ऐसा बैठ करके आंखें बंद करके, ओम ईश्वराय नमः, ओम ईश्वराय नमः। इस तरह से ही जो है अनाहत चक्र क्या हो जाता है, वेदन हो जाता है, परिष्कार हो जाता है। मैं कल और इसके बारे में आपको मंत्र बताऊंगा, सिद्धियां बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।